नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12th की मैथमेटिक्स में निहित फलनों का अवकलन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया है y बराबर 1 माइनस कास 2x बाई 1 प्लस कास 2x। तो हमें डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। y बराबर दिया है, हमें डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। दैट मीन्स दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो जब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, अवकलन करने से पहले इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री लगा करके इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए, जब cos 2x के पास 1 दिख जाए तो 1 को काटना बहुत आसान होता है। cos 2x के कई सारे फार्मूले होते हैं, मैं यहाँ 2-3 फार्मूले लिख देता हूँ। cos 2x का पहला फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x का दूसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और cos 2x का एक और फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज नहीं होगा, ये दोनों फार्मूले यूज होंगे। देखिए, ऊपर है 1 माइनस cos 2x, ऊपर 1 प्लस में है, तो अगर ऊपर और यहाँ माइनस है, तो अगर ऊपर -1 आ जाता तो ये 1 कट जाता। तो ऊपर हम साइन वाला फार्मूला लगाएंगे और नीचे ये cos वाला फार्मूला लगाएंगे। मतलब cos 2x का फार्मूला साइन के टर्म में और नीचे वाले cos 2x में हम cos 2x का फार्मूला cos के टर्म में लगाएंगे। तो y बराबर 1 माइनस cos 2x का फार्मूला लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस cos 2x है ये, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस और यहाँ फार्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ देखिए 1 1 से कैंसिल हो गया, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ भी 1 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा y बराबर 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 1 1 से कैंसिल, y बराबर 2 से भी कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स। अब ये छोटा सा फंक्शन बचा y बराबर tan स्क्वायर एक्स। y बराबर tan स्क्वायर एक्स का अवकलन करने के लिए कैसे करेंगे, y बराबर tan स्क्वायर एक्स। अब ये छोटा सा फंक्शन हो गया, तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर दोनों पक्षों का अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ tan स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ tan x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये x टू द पावर n बन रहा है, किसी चर पे कोई अचर घात है। तो सबसे पहले हम क्या, ये निहित फलनों का अवकलन है, सबसे पहले घात का अवकलन करेंगे तो 2 पहले आ जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है चूँकि डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ से 2 पहले आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा। फिर x से, दैट मीन्स यहाँ tan x लिखेंगे, x से यहाँ tan x लिखेंगे और घात में से 1 घट जाएगा तो 2 माइनस 1। लेकिन अभी tan x का अवकलन फिर से होगा, क्योंकि अभी घात का अवकलन हुआ। tan x इसमें निहित है, तो हम इनटू लिख के लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ tan x। 2 tan x इंटू डी डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर x। ये इसका आंसर है। टू tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है y बराबर साइन 2x। y बराबर साइन 2x का अवकलन करना है। डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन 2x। देखिए, साइन 2x में आप इसको पूरा पूरा x मान करके चलिए, तो साइन x का अवकलन होता है cos x, तो साइन 2x का अवकलन हो जाएगा cos 2x। लेकिन अभी इसमें 2x नहीं थे, तो 2x का दोबारा से अवकलन कर देंगे डी डी एक्स ऑफ 2x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये cos 2x है और डी डी एक्स ऑफ 2x में 2 बाहर आ जाता है। ध्यान से देखें, जब यहाँ एक अचर और चर का गुणनफल है तो ये 2 बाहर आ जाता है और यहाँ बचेगा डी डी एक्स ऑफ x, और डी डी एक्स ऑफ x 1 होता है, तो यहाँ क्या बचेगा 2 cos 2x। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है y बराबर e टू द पावर 5x। आप लोगों ने डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, सॉरी डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। सेम तरीके से सवाल है, ये दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू
डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 5x। तो ई टू द पावर 5x का अवकलन क्या होगा, ई टू द पावर 5x ही होगा, ई टू द पावर 5x, लेकिन इसमें 5x नहीं थे तो डी डी एक्स ऑफ 5x, ई टू द पावर 5x, इसमें से 5 बाहर हो जाएगा, चरपद बाहर हो जाता है, एंड डी डी एक्स ऑफ x। सॉल्व करेंगे, ई टू द पावर 5x इंटू 5, डी डी एक्स ऑफ x का 1 होता है, तो आंसर बचेगा 5 ई टू द पावर 5x। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर log sec x, y बराबर log sec x। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y बराबर डी डी एक्स ऑफ log sec x। लॉग इस सेक एक्स को आप यक्स मतलब मन में यक्स मान लीजिए, तो लॉग यक्स का होता है 1/x, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/x, यक्स का मतलब सेक एक्स, लेकिन इसमें सेक एक्स नहीं थे तो सेक एक्स का अवकलन फिर से करेंगे, तो इंटू लगा के डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स लिख देंगे, तो यहाँ बचा 1/1 सेक एक्स, और सेक एक्स का अवकलन करेंगे, सेक एक्स का आंसर होता है डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स से कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा 10x इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर tan क्यूब x, y बराबर tan क्यूब x। इसका अवकलन इस तरीके से करेंगे, y बराबर tan x का होल क्यूब लिख सकते हैं, y बराबर tan x का होल क्यूब लिख सकते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ tan x का होल क्यूब। 3 पहले आ जाएगा, x टू द पावर n का फार्मूला लग जाएगा 3 tan x पावर 3 - 1 इंटू, ये पावर का अवकलन हो चुका है तो tan x उसमें नहीं थे, तो इंटू डी डी एक्स ऑफ tan x। 3 tan x की घात 2 हो जाएगा, इंटू tan x का होता है सेक स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x। सेम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, जैसे ये y बराबर tan क्यूब x है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, y बराबर tan x क्यूब, दोनों में अंतर है, उसमें यहाँ क्यूब लगा था, इसमें यहाँ क्यूब लगा है, उसका होल क्यूब आप बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर केवल एंगल में क्यूब है, इसका अवकलन इस तरीके से करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई tan x क्यूब। आप इस x क्यूब को पूरा पूरा x मान लीजिए, तो ये tan x बन गया, और tan x का अवकलन होता है, तो यहाँ लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ tan x क्यूब, डी डी एक्स ऑफ tan x क्यूब, tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स टू द पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो ये सॉरी ये tan x क्यूब है, होल क्यूब नहीं है, y बराबर tan x क्यूब है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर tan x क्यूब का अवकलन डी डी एक्स ऑफ tan x क्यूब, tan x क्यूब का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर, tan इसको पूरा पूरा x मान लीजिए आप अंदर वाले को, तो tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर, x की जगह x क्यूब, लेकिन x क्यूब का दोबारा से अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ x क्यूब, x क्यूब का अवकलन होता है 3x स्क्वायर, इसका आंसर हो गया सेक स्क्वायर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन है y बराबर साइन रूट x, y बराबर साइन रूट x। देखिए अगर y बराबर साइन x होता तो आप तुरंत कर देते डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, सिंपली ऐसे ही डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स। साइन एक्स, रूट एक्स को एक्स मानेंगे तो इसका आ जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, एक्स की जगह रूट एक्स लिख देंगे, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, एक्स की जगह रूट एक्स लिख देंगे, लेकिन इसमें रूट एक्स नहीं थे तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स लिखेंगे, कॉस रूट एक्स। डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का अवकलन कैसे करेंगे, डी डी एक्स, रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2, क्योंकि रूट का पावर 1/2 होता है, अब ये एक्स टू द पावर n का फार्मूला बन जाएगा, तो कॉस रूट एक्स इंटू 1/2 पहले आ जाएगा, एक्स लिखेंगे 1/2 माइनस 1, 1/2 कॉस अंडर रूट एक्स, एक्स टू द पावर 1/2 में से -1 घटाएंगे, हम -1/2 आएगा, एक्स टू द पावर -1/2, यहाँ बचेगा ऊपर कॉस रूट एक्स बाई 2, इसको हम लोग नीचे लेके आएंगे,
तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 1/2 प्लस हो जाएगा, घात नीचे आएगी, एक्स टू द पावर -1/2 को जब नीचे लिखेंगे तो +1/2 हो जाएगा, और इक्वल टू कॉस रूट एक्स अपॉन 2, और एक्स टू द पावर 1/2 को लिख सकते हैं √x। यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों अगर रूट में कोई संख्या दी होती है तो उसका आकलन करने का एक सॉल्व ट्रिक है। जैसे y बराबर √x दिया है तो इसका आकलन करने की सॉल्व ट्रिक ये है कि ddx ऑफ y बराबर आप 1/2 लिख दीजिए, रूट में वही संख्या लिख दीजिए जो लिखी हुई है। यहाँ पर √x है तो 1/2 √x हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए रूट साइन एक्स का आकलन करना है तो ddx ऑफ y बराबर हो जाएगा 1/2, और रूट में वही संख्या, दैट मीन्स रूट में साइन एक्स ही लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स निहित है तो साइन एक्स का फिर से अवकलन करना पड़ेगा, गुणा लगा के ddx ऑफ साइन एक्स, ddx ऑफ साइन एक्स। अच्छा यहाँ क्यों नहीं किया एक्स का अलग से, एक्स भी तो निहित है यहाँ पर रूट का अवकलन करने के बाद, लेकिन अगर आप यहाँ ddx ऑफ एक्स करेंगे भी तो ddx ऑफ एक्स तो 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं। तो अगर आप किसी भी चीज़ का रूट में दिया हो अवकलन तो उसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि 1/2 लिख दीजिए और रूट में वही संख्या लिख दीजिए। इसी तरीके से एक सवाल है, y बराबर साइन अंडर रूट एक्स, दोनों बच्चों का अवकलन करते हैं। ddx ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा, ddx ऑफ साइन अंडर रूट एक्स, साइन अंडर रूट एक्स, साइन रूट एक्स के क्या हो जाएगा कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का फिर से अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट में वही संख्या। यही आपका आंसर हो गया। शॉर्ट ट्रिक में कर लेंगे, फिर से देखें ddx ऑफ साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स का कॉस रूट एक्स नहीं थे और रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है y बराबर, क्वेश्चन है y बराबर tan, y बराबर tan 1/√x। अब देखिए ये y बराबर tan x है, बस x की जगह क्या आ गया 1/√x आ गया। दोनों बच्चों का अवकलन करेंगे ddx ऑफ y बराबर tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x की जगह 1/√x, और फिर 1/√x का अवकलन करेंगे तो यहाँ लिख देंगे ddx ऑफ 1/√x। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 1/√x, 1/√x को यहाँ ddx ऑफ 1/√x को लिख सकते हैं x टू द पावर -1/2, क्योंकि 1/x टू द पावर 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ x टू द पावर n का फार्मूला लग जाएगा, sec स्क्वायर 1/√x इंटू -1/2 पहले आ जाएगा x, -1/2 -1 सॉल्व करेंगे sec स्क्वायर 1/√x इंटू -1/2 इंटू एक्स टू द पावर -1/2 -1 हो जाएगा -3/2। इसको अरेंज ऑर्डर में लिख लेते हैं, -1/2 एक्स टू द पावर -3/2 इंटू सेक स्क्वायर 1/√x। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है y बराबर साइन ई टू द पावर एक्स, y बराबर साइन ई टू द पावर एक्स, साइन एक्स की जगह ई टू द पावर एक्स दिया है, तो दोनों पक्षों का अगर अवकलन करेंगे तो ddx ऑफ y बराबर साइन ई टू द पावर एक्स, तो साइन का अवकलन क्या होता है कॉस ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स निहित है तो लिख देंगे इंटू ddx ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का होता है ई टू द पावर एक्स। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है y बराबर tan x, y बराबर tan x ddx ऑफ y, इस अंदर वाले tan x को अभी आप x मानिए, तो tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर लेकिन x की जगह क्या हो जाएगा tan x। अभी इस tan का अवकलन किया, अंदर वाला tan x निहित है तो इसका इंटू लगा के इस अंदर वाले tan x का फिर से अवकलन कर देंगे, तो यहाँ हो गया सेक स्क्वायर tan x इंटू ddx ऑफ tan x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर tan x इंटू ddx ऑफ tan x का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। यही आपका क्या है आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए y बराबर log x स्क्वायर, y बराबर log x स्क्वायर,
एक लॉग 2 लॉग है, तो पहले इस पूरे लॉग को केवल यक्स मानिए, ये अंदर वाला जो लिखा गया है या ब्रैकेट लगाया गया ये यक्स है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा, लॉग यक्स का होता है 1/x, तो 1 और यक्स की जगह है लॉग एक्स स्क्वायर, तो 1 लॉग एक्स स्क्वायर हो गया। इस अंदर वाले लॉग एक्स स्क्वायर का फिर से अवकलन करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर। तो बचा क्या 1 लॉग एक्स स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर। लॉग एक्स स्क्वायर का क्या होगा, लॉग और एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर है, तो इसका हो जाएगा 1/x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इसमें नहीं थे तो इसका फिर से अवकलन कर देते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये बचा क्या 1/x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा अवकलन 2x, एक एक्स से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/x लॉग एक्स स्क्वायर इंटू 2। तो 2 एक नंबर क्या हो जाएगा 2/x लॉग एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है y बराबर लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर लॉग यक्स, ये पूरा पूरा यक्स है, तो लॉग एक्स का फार्मूला क्या था 1/x, 1/x की जगह क्या लिख देंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब ये सेक एक्स टेन एक्स अभी नहीं थे तो इसका फिर से अवकलन करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे इंटू डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। आगे सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा क्या y बराबर डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 1/सेक एक्स प्लस टेन एक्स, 1/सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का अवकलन क्या होगा, ये अलग अलग हो जाएगा दोनों, डी डी एक्स ऑफ दोनों अलग अलग हो जाएगा, ये बचेगा डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बचेगा 1/सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का होता है फार्मूला सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का फॉर्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का फॉर्मूला होता है, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया सेक स्क्वायर एक्स। ऊपर देखिए इन दोनों में सेक कॉमन है, ऊपर सेक एक्स कॉमन ले लेते हैं, बचेगा यहाँ टेन एक्स, इस सेक स्क्वायर एक्स में सेक निकलेगा क्या बचेगा सेक एक्स, और नीचे क्या है नीचे है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से कैंसिल, बचा क्या सेक एक्स, तो यही सेक एक्स इसका क्या है आंसर है। दोस्तों आज हम लोग निहित फलनों के अवकलन में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन किए हैं, इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।